हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रेखा कुमारी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के हिंदी भाग ए के पाठ नंबर 2 तुलसीदास लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में और पाठ परिचय के बारे में आपको दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इस पाठ में नहीं बताई गई, जिससे आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उन प्रश्नों के अलावा मैं अपने अनुभव से या अपने ज्ञान के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था वो राजापुर गांव के 1532 में हुआ था। कुछ बातें जो इसमें आपको बताई नहीं गई हैं। तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी देवी व पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी पत्नी एक विदुषी महिला थी। इनका जन्म एक अद्भुत नक्षत्र में हुआ था। अद्भुत नक्षत्र में जन्म होने के कारण जन्मते ही इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया, यानी छोड़ दिया था। वो इस डर के कारण कि तुलसीदास जी जो थे, इनका जो जन्म हुआ उस जन्म में व्यक्ति की जो अवस्था होती है वो सामान्य साधारण बालक की अवस्था ना होकर के एक 5 वर्ष के या 6 वर्ष के बच्चे की आयु के समान इनकी अवस्था को बताया गया। जिनके इनके मुँह के दांत निकले हुए थे, वह लंबे लंबे बाल इनके शीश पर थे। ये तो इनके छोटे से जन्म के बारे में था। इनका लालन पालन करने वाली मुनिया नाम की जो दासी थी, इनके गुरु हुए थे वल्लभाचार्य में रामानंदाचार्य, जो इनके गुरु हुए थे। इनसे इन्हें राम भक्ति का मार्ग जीवन मिला, जिनके माध्यम से इन्होंने रचना की। इस पाठ में आपको तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो पाठ है वह दिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जब बात आती है तो वह संवाद एक साधारण संवाद ना होकर के यह एक बाल कांड से लिया गया है। रामायण की जो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई, उसमें पहला अध्याय जो था बालकांड, उसी बालकांड का एक छोटा सा प्रसंग है लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह संवाद भगवान श्री राम के द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित परशुराम के द्वारा किया गया। तो इसमें लक्ष्मण, श्री राम, गुरु विश्वामित्र व परशुराम के मध्य क्या क्या वार्तालाप हुई उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। मैं साधारण तौर पे आपको बताना चाहूँगी कि रामायण के बारे में अगर आपसे इससे महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण अनावश्यक प्रश्न पूछे जाएं तो उनके जवाब भी आप दे सकें, जिनकी जानकारी आपको किसी भी साधारण किताब में नहीं लिखी हुई मिलेगी और ना ही आपको कहीं दूसरी जगह दिखाई देगी या पढ़ सकोगे। तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताना चाहूँगी कि तुलसीदास जी जो थे, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस में पूरे 7 कांड हैं, जिसमें से पहला कांड है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा जो है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तराकांड। इसमें पहले कांड जो बालकांड था, इसमें राजा दशरथ के भगवान श्री राम के जन्म नहीं लेने से पहले की बारे में और भगवान श्री राम के जन्म लेकर शिव धनुष तोड़ने तक का और शादी विवाह हो जाता है भगवान श्री राम का माता सीता से और वो अयोध्या वापस आते हैं, वहाँ तक की जानकारी बालकांड में बताई जाती है। दूसरा जो कांड है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में भगवान श्री राम का विवाह होता है, उसके बाद उनकी साधारण जीवन चलता है। उसके बाद जो है भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला होता है और राम को वनवास देने की बात कही जाती है, वहाँ तक अयोध्या कांड शुरू होता है। तीसरा जो आता है अरण्य कांड, जिसमें ये सरयू नदी के किनारे वनवास के समय चले जाते हैं और वहाँ रहते हैं, ये वाली बात आती है। किष्किंधा कांड में सुग्रीव से इनकी मित्रता होती है और बाली के द्वारा
बाली का वध करना और सुग्रीव से मित्रता करना, पर्णकुटी का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है। सुंदरकांड में माता सीता का जैसे रावण के द्वारा हरण कर लिया जाता है और हनुमान जी के द्वारा विराट स्वरूप दिखाते हुए और लंका में माता सीता की खोज की जाती है। ये सुंदरकांड का प्रसंग आता है। सुंदरकांड के बाद जो लंका कांड आता है उसमें लंका पे भगवान श्री राम के द्वारा चढ़ाई करना, पुल का निर्माण करना और वहाँ पर रावण को पराजित करके माता सीता को वापस लेकर के आते हैं अयोध्या, वहाँ तक का प्रसंग इसमें बताया जाता है। अगला जो है उत्तराखंड, इसमें भगवान श्री राम के द्वारा राज तिलक करना, राज्य का संचालन करना, माता सीता का गृह त्याग करना और लव कुश का जन्म जो होता है और उसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जहाँ तक माता सीता धरती में समाहित होती है, ये सारी बातें उत्तराखंड के अंदर बताई जाती हैं। ये संपूर्ण रामायण का सार था। इसमें पहला जो हमारा कांड था उसका नाम था बालकांड और बालकांड का छोटा सा प्रसंग जो आपको मैंने पहले भी बताया कि लक्ष्मण परशुराम संवाद जो था, इसके बारे में पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें बताई गई हैं। तो अब इसमें मैं आपको पहला जो प्रसंग है वो बताना चाहूँगी। इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। इसके कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी, जिसके द्वारा आपको इसे समझने में आसानी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे के जानकारी मिल सके। और इससे संबंधित अगर आपको प्रश्न उत्तरों की